अब तक नहीं मिला ना अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का उपाय? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई तरीका जरूर निकलेगा। अरे ये पढ़ने के चक्कर में तो भूल ही गए, सबको खाना खिलाने का टाइम हो गया है। आ जाओ श्रेया, सबको बुलाना। हाँ मम्मी। चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है सविता। आपको दवाइयाँ भी लेनी है, थोड़ा सा खा लीजिए। कहा ना मन नहीं है। मम्मी कोई भी बाहर आने को रेडी ही नहीं है, सब बहुत नाराज है। आज सब साथ में नहीं खाना खाएंगे। मेरा परिवार बिखर रहा है। पहले भी मनमुटाव होते थे, लेकिन खाना जरूर साथ में खाते थे सब। पर आज तो मेरे घर को अलक्ष्मी की बुरी नजर लग गई है श्रेया। इस घर से क्लेश को दूर करना ही होगा। कुरान के कुछ पन्ने पढ़ना बाकी है, शायद उसमें कुछ लिखा हो। लक्ष्मी नारायण विवाह के पश्चात अलक्ष्मी की शक्तियाँ कुछ समय के लिए कम हो गई है। इससे पहले वो अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त कर ले सविता, तुम्हें अलक्ष्मी को अपने घर से निकालना होगा। मम्मी इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। इस पुराण में अलक्ष्मी की किसी कमजोरी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, तू जा आराम कर ले जा। लेकिन मम्मी आप तू चिंता मत कर, लक्ष्मी माँ ही मुझे कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएंगी। तू जा। कहाँ हो माँ, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। बोलो सविता। तुमने मेरा स्मरण किया? लक्ष्मी लाल रंग के वस्त्र पहनती है और अलक्ष्मी काले रंग के। काले रंग के वस्त्र पहनती है और लोहे के गहने पहनती है। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुम आज पहली बार मुझे देख रही हो? नहीं कुछ नहीं। मन बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत अशांति सी लग रही थी, इसलिए मैं अपनी लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी। किंतु अब तो मन शांत हो गया होगा ना? देखो ना, तुमने मेरा स्मरण किया और मैं आ गई। मन तो तभी शांत होगा जब मैं अपनी लक्ष्मी माँ से जी भर के मिलूंगी। तो मिलो ना जी भर के, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ। माँ मैं सोच रही थी क्यों ना आज रात को मंदिर बंद रखो। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, इस मंदिर को बंद ही रखो। मतलब ये कि रात्रि के समय मंदिर का पट बंद रहे, वही तो उचित होता है। आज तुम मेरा श्रृंगार नहीं करोगी? जरूर करूंगी। ये क्या सविता? माँ ये तो प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का कुमकुम है। हर स्त्री का सौभाग्य होता है ये कुमकुम, उसके सुहाग की रक्षा करता है, बहुत मान्यता। बस सविता, कुमकुम से अधिक महत्व स्वयं को दो, इस अंधविश्वास में मत पड़ो। मेरा अर्थ है कि अपना सौभाग्य स्वयं बनाओ सविता, कुमकुम के भरोसे मत रहो। सही कहा माँ आपने, यही तो है महालक्ष्मी का ज्ञान। पर माँ मैं लक्ष्मी माँ से जुड़ी हर चीज का सम्मान करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ। ये कुमकुम
लक्ष्मी माँ के प्रेम का प्रतीक है। जय लक्ष्मी माँ। श्रेया, श्रेया। मम्मी, आप इस वक्त? जल्दी चलो, जरूरी बात करनी है। क्या? आ जाओ। तुलसी मैया, ये भी तो लक्ष्मी माँ का ही रूप है। अब लक्ष्मी माँ के इसी स्वरूप की मदद से मैं घर के नकारात्मकता को दूर करूंगी। सूरज उगने में कुछ ही समय बचा है, मुझे शुरू करना होगा। माँ, मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये प्रदक्षिणा करने से क्या होगा? जब हम सच्चे भाव और पवित्र मन से अपने इष्ट को याद करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं, तब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। उस वक्त भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करके मैं भी अपनी लक्ष्मी माँ के साथ जुड़ने जा रही हूँ। जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला बिमला तुम मंगला हो। मैं छल से आई हुई अलक्ष्मी को किसी भी हालत में अब और इस घर में नहीं रहने दे सकती। मेरी भूल को सुधारने के लिए मेरा पश्चाताप है ये प्रदक्षिणा। मम्मी, मुझे लगता है कोई जाके है, मैं अभी जाके देखती हूँ। ये क्या कर रही हो सविता? ये सब बंद कर दो। तुम केवल मेरी पूजा करोगी। पहचानो मुझे सविता, मैं तुम्हारी लक्ष्मी माँ हूँ। ये सब हटाओ, दूर करो, ये सब बंद करो। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही है। और ये क्या हाल बना रखा है आपने?
ये कथा तो आपको पता होगी। एक बार अलक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि उन्हें लक्ष्मी और अलक्ष्मी में से किसी को चुनना होगा तो वो किसे चुनेंगे, कौन उन्हें ज्यादा प्रिय है। उन्होंने कहा उनके मन को लक्ष्मी सदैव आते हुए भाती है और अलक्ष्मी जाते हुए। विष्णु जी के समान ही अलक्ष्मी आप मुझे जाते हुए भाएंगी। और कृपा करके दोबारा मेरे घर में मत आइए। अंततः मेरी अष्ट लक्ष्मियों ने तुम्हें पराजित कर ही दिया। सत्य विचलित अवश्य हो सकता है किंतु पराजित नहीं। ये मत भूलना कि मनुष्य के विकार ही उसकी दुर्बलता है। देख लेना वह पुनः कोई ना कोई चूक अवश्य करेंगे और मुझे पुनः आने का अवसर भी देंगे। जब जब तुम अपने पाप का प्रकोप मेरे भक्तों पर डालोगी तब तब मेरे भक्त अपनी भक्ति और सच्ची आस्था से तुम्हें इसी प्रकार से पराजित करते रहेंगे। अब जितना शीघ्र हो सके पाताल लोक की ओर प्रस्थान करो लक्ष्मी। और हाँ, एक बात और, विष्णु जी को मैं तुम्हारा प्रणाम अवश्य कह दूंगी। श्रेया, श्रेया लक्ष्मी चली गई। अब इस नए सूरज के साथ नए दिन की शुरुआत होगी और लक्ष्मी माँ फिर से हमारे घर में आ जाएंगी। लक्ष्मी इस घर से चली गई, अब देखना इस घर में सब ठीक हो जाएगा। अब तो स्माइल करो। मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब लक्ष्मी माँ दोबारा इस घर में आ जाएंगी। श्रेया, मैं सोच रही हूँ मंदिर जाऊं, वहां पूजा करूंगी ना तो माँ जल्द से जल्द वापस आ जाएंगी। पर कैसे जा सकती हूँ? घर में सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा है। बात तो छोड़ो, कोई साथ में खाना तक नहीं खा रहा है। ऐसे में सबको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? घर वालों की चिंता आप मत कीजिए, आप बेफिक्र होके जाइए और अपनी लक्ष्मी माँ को घर वापस लाइए। इन सबकी नाराजगी कैसे दूर करनी है वो मुझे पता है और मेरा वादा है आपसे, आज रात का खाना सब साथ में मिलके खाएंगे।
माँ, अलक्ष्मी तो अब जा चुकी, फिर भी आप अपनी भक्त सविता के पास क्यों नहीं जा रही? जाना तो मैं भी उसके पास चाहती हूँ, किंतु सविता एक आवश्यक बात भूल रही है। कौन सी बात माँ? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि भगवान तो कण कण में है, सर्वत्र विद्यमान है। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनके मन में निवास करती हूँ। मेरे भोले भक्तों को सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करना होता है। उनकी लक्ष्मी माँ तो सदैव तत्पर रहती है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे महालक्ष्मी के वो पहाड़ी वाले मंदिर जा रही हूँ। अरे हाँ, वही मंदिर ना जहाँ पर नंगे पैर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। सुना है बहुत कठिन है, कम से कम 1000 सीढ़ियाँ तो होंगी। हाँ, हर कोई नहीं चढ़ पाता। बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। जो कोई भी बिना रुके जलते हुए दिए के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रुक, मैं भी आती हूँ। चल। हर मनोकामना? लगता है मुझे मेरी माँ उसी पहाड़ी वाले मंदिर पे मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है माँ। लक्ष्मी को लक्ष्मी माँ समझ बैठी। अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा मुझे। पहाड़ी वाले मंदिर की 1000 सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। आपके दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगी माँ, कुछ भी। बहन जी, एक दिया मुझे भी दीजिएगा। मैं आ रही हूँ माँ। आप मुझे दर्शन नहीं दे रही है ना, मेरी परीक्षा ले रही है ना, पर मैं इस परीक्षा को पार करके रहूंगी। आज आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे माँ। जय लक्ष्मी माँ। हर कोई नहीं चढ़ पाता। बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। जो कोई भी बिना रुके जलते हुए दिए के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर माँ के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ, क्या अब भी आप नहीं जाएंगी माँ? नहीं वत्स, क्योंकि सविता अभी भी नहीं समझ पा रही है कि मुझे उससे क्या अपेक्षा है।